डर का माहौल है, डर गए सभी लोग अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। फिजिक्स का पेपर आने वाला है सर, कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, जो पढ़ा है वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस पे, क्या करे सर कॉन्फिडेंस दे दीजिए, कुछ मोटिवेशन दे दीजिए। अरे व्हाई टू फियर व्हेन यू आर कनेक्टेड टू पीजीएमएन टीम। हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से पीजीएमएन यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ मनोज सिंह राजपूत, और आज हम डिकोड करने जा रहे हैं फिजिक्स का पेपर बिफोर फिजिक्स पेपर 2026। तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस से भर देंगे। फिजिक्स के पेपर में एग्जाम हॉल में पेन, राइटिंग बोर्ड, हॉल टिकट के साथ जेब में भर भर के कॉन्फिडेंस लेके जाना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम फिजिक्स का पूरा डिकोड करेंगे आज। फिजिक्स का पेपर पैटर्न कैसे होगा सर, पीवाईक्यूज के बारे में आपने लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार प्रूव करके बताइए कि कैसे पीवाईक्यूज आते हैं। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेगी। फुल कॉन्फिडेंट फील करोगे, अपने आप पे भरोसा फील होगा आपको, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, साल भर मेहनत की है, तो कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न की बात करेंगे। यहां पर हमको सबको पता है कि हमारे फिजिक्स के पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी। किसमें कितने मार्क्स और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा, क्योंकि पेपर में जब जाओगे तो ये सारी चीजें जब पता होगी ना, तो अंदर से अच्छा फील होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरे को तो ये सारी चीजें पहले ही पता है, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सेक्शन ई कैसे आता है सर? सेक्शन ई में आते हैं टोटल 18 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 18। आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? आपको ऑल आर कंपलसरी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, आपको पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं यहां पर। ठीक है, 18 क्वेश्चन में देखो यहां पर, और इसको ब्रेक डाउन करेंगे। 10 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज, जिसमें सीधा सीधा आपको ऑप्शन और आंसर लिखना है, टिक करते जाना है। और बचे हुए 8 क्वेश्चंस कहते हो कैसे कैसे होंगे सर? वेरी शॉर्ट आंसर्स होंगे। और ये मिला के आपको सेक्शन ए में कितने मार्क्स देंगे? 18 मार्क्स देंगे आपको। यहां पर सेक्शन ए में आपके हो गए 18 मार्क्स। ओके, सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में टोटल 12 क्वेश्चंस आते हैं। 12 में से आपको कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 12 में से आप अटेम्प्ट करोगे 8 अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे। 8 क्वेश्चंस, एनी 8। ओके, हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क रहेगा। लेकिन ये 12 क्वेश्चन कैसे आएंगे सर? 12 में से जो 7 क्वेश्चंस होंगे आपके, ये थ्योरी होंगे। ओके, सबका ध्यान रखा गया है, बोर्ड की तरफ से किसी को भी दूर नहीं ढकेला गया है। अगर आपको थ्योरी आता है, थ्योरी से भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको न्यूमेरिकल आता है, आप न्यूमेरिकल से भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। दोनों के लिए ऑप्शंस है। देखो, बचे हुए 5 क्वेश्चंस कैसे आएंगे? न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे। यहां पर हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क रहेगा, 2 मार्क ईच। यानी कि टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे सर? 12 क्वेश्चन इंटू 2 यानी कि 24 विथ ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन कितने हो जाएंगे? 8 इंटू 2 यानी कि 16 आपके विदाउट ऑप्शन हो जाएंगे। हम सबको पता है कि विथ ऑप्शन 98 मार्क्स का पेपर होता है, विदाउट ऑप्शन 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो लास्ट में आप ऐड कर लेना, आपको टोटल ऐसे ही मिलने वाला है। सेक्शन सी कैसे आएगा सर? बिल्कुल सेक्शन बी जैसे, लेकिन यहां पर हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 3 मार्क्स का है। तो टोटल यहां पर भी 12 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने होते हैं? तो यहां पर जैसे 8 किए, वैसे ही यहां पर भी 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। समझ रहे हो? देन 12 क्वेश्चन में से अगेन 7 क्वेश्चंस आर थ्योरी बेस्ड। ओके, और 5 क्वेश्चंस कैसे होंगे? न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे सर। और यहां पर हर एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स ईच। अगर आप इसका टोटल करते हो तो विथ ऑप्शन कितना मार्क्स यहां पर बनेगा? 12 3 यहां पर बनेगा आपका 36 विथ ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन यहां पर बन जाएंगे आपके 24 मार्क्स। ओके, समझ रहे हो कैसा पेपर बनता है? बहुत आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेक्शन डी बहुत बड़ा, मतलब यहां पर डिटेल आंसर्स आपको देने होते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 5 क्वेश्चंस यहां पे पूछे जाते हैं ओवरऑल। टोटल आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3 अटेम्प्ट यहां पर आपको करने हैं कंपलसरी। 3 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है।
इसमें भी क्वेश्चन कैसे आते बता सकते हैं क्या सर? बिल्कुल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपको डिटेल थ्योरी क्वेश्चंस पूछते हैं, डिटेल थ्योरी जिसमें डायग्राम भी होगा, बड़े बड़े एक्सप्लेनेशंस होंगे। ऐसे ये 2 क्वेश्चंस होते हैं और इनको कितने मार्क्स होते हैं? 4 मार्क ईच होता है। ये सर 2 ही क्वेश्चन है क्या? नहीं, 5 क्वेश्चन आते हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन कैसे आएगा? थर्ड और फिफ्थ, थर्ड से लेके फिफ्थ क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आता है। 2 मार्क का यहाँ पर थ्योरी होता है, 2 मार्क का थ्योरी होता है और 2 मार्क का होता है न्यूमेरिकल। देखो मैं आपको हर एक चीज इतनी डिटेल में बता रहा हूं और सबको कितने मार्क्स होते हैं? हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर 4 मार्क असाइन किए होते हैं। तो इस तरीके से विथ ऑप्शन यहाँ पर कितने मार्क्स बन जाएंगे? 20 मार्क्स। बट अगर आप 3 अटेम्प्ट करोगे तो विदाउट ऑप्शन आपको कितने मिलेंगे? 12 मार्क्स। एडिशन कर लेना, 12 + 24 + 16 + 18 कितने मार्क्स बन जाएंगे? 17 विदाउट ऑप्शन। विथ ऑप्शन 20, 36, 24, 18 कितने बनेंगे? 98 विथ ऑप्शन। विदाउट ऑप्शन मैंने आपको डिटेल पेपर का पैटर्न बता दिया यहां से। ओके, अभी आपको बहुत ऐसे अलग महसूस होगा कि मेरे को तो पेपर पैटर्न पहले से ही पता है, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कैसे आने वाला है। ये आपकी पढ़ाई प्लस स्मार्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी सारी चीजें एक साथ काम करने लग जाएगी। अभी सर प्रूव करके बताइए। लास्ट वीडियो में तो आप बता रहे थे कि पीवाईक्यूज कर लो, अगर कुछ नहीं हुआ है रिवीजन करना है तो पीवाईक्यूज से रिवीजन कर लो, न्यूमेरिकल वही से प्रैक्टिस कर लो, ऐसा क्यों बोल रहे थे? तो लास्ट ईयर का 25 का जो पेपर आया था 2025 का, कई लोग बोल रहे थे कि बहुत अलग पेपर आया था सर, बहुत अलग ही तरीके से पेपर निकाला गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बस अफवाह फैल गई तो फैल गई। मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा कि कितना सिमिलर पैटर्न से पेपर बनाया गया था। ये सारे वैल्यूज आपको पेपर में दिए रहते हैं, वही आपको यूज करने होते हैं। देखो हम पेपर को डिकोड करते हैं अभी थोड़ा सा। सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चंस आए थे सर? देखो जुलाई 22 से क्वेश्चन आया था, फर्स्ट क्वेश्चन जुलाई 22। फेब 24 से क्वेश्चन आया था, जुलाई 14 से क्वेश्चन आया था। कितने क्वेश्चंस आए थे? 3, देन 4, 5, 6, यहां पर 7 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज है सेक्शन ए में। सेक्शन ए में 7 पीवाईक्यूज आ गए और एक क्वेश्चन डायरेक्टली जो बुक का एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन आ गया। मतलब इतना सिंपल 8 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में लग जाते अगर आपने पीवाईक्यू किए होते। देन इसी में यहां पर इतना ही नहीं है, अभी देखो सेक्शन ए में हमारे पास सेकेंड जो पार्ट होता है इसमें वेरी शॉर्ट आंसर वाला, यहां पर भी 1, 2, ये भी 2, मतलब 7 + 2 9 पीवाईक्यूज आ गए आपके टोटल सेक्शन ए में। ओके, ये भी पीवाईक्यूज है, सेक्शन ए के ही है। तो आप देखो कि आउट ऑफ 18 मैंने तो 9 ही लिखा है, ये 9 हो गया। यहां से इसको 3 और ऐड करो, इसमें +3 ऐड करो, +3 तो 2 + 3 + 7 यानी कि 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 18। 12 क्वेश्चन पीवाईक्यूज थे और एक तो कहां से आया था? टेक्स्ट बुक से आया था। सेक्शन बी की बात करते हैं अभी। देखो 1, 2, 3, 4, 5, ये तो फिफ्थ वाला तो टेक्स्ट बुक वाला है, इसको छोड़ ही दो फिलहाल के लिए। 4 पीवाईक्यूज, 5, 6, 7, 8, और ये मन से नहीं बोल रहा मैं, आप पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन पेपर चेक कर लो, आपको पीवाईक्यूज ही मिलेंगे। ओके, ये इसलिए बता रहा हूं कि लास्ट मोमेंट पे कैसे प्रिपेयर करें। इधर जाओ उधर जाओ, इसको पूछूं उसको पूछूं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आपके टेक्स्ट बुक में से ही क्वेश्चन आते हैं, आपके पीवाईक्यूज में से ही क्वेश्चन आते हैं। 80% चांस होते हैं कि पीवाईक्यूज में से ही पेपर बनता है। 80% पेपर पीवाईक्यूज से बनता है। ओके, तो सेक्शन बी में कितने बने देखा आपने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन। 8 अटेम्प्ट करने थे, उसमें से 7 क्वेश्चन क्या आ गए? सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन पीवाईक्यूज आ गए। और आप देखोगे एक, और ये दूसरा कहा गया, ये वाला डायरेक्टली टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन है। 9 तो आप आसानी से कर सकते थे, 80 अटेम्प्ट करने थे। सेक्शन सी के बारे में बताइए सर, ऐसा ही कुछ है क्या? बिल्कुल, 1, 2, 3, 1, 2, 3 सेक्शन सी में, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन
10 क्वेश्चन जिसमें से एक टेक्स्ट बुक वाला है, मतलब सेक्शन सी में क्या हो गया, सेक्शन सी में 9 PYQs आए थे और एक टेक्स्ट बुक वाला जैसा का वैसा क्वेश्चन चिपका दिया था। ओके, कट कॉपी पेस्ट 8 अटेम्प्ट करने थे, 8 अटेम्प्ट करने को बोला था, 9 PYQs आ गए। अरे कितना बढ़िया होता अगर PYQs करके गए होते। सेक्शन डी बता दीजिए सर एक बार, सेक्शन डी में 3 अटेम्प्ट करने थे, कितने PYQs आ गए, 1 2 3 4, विथ ईयर मैंने यहां पर लिख दिया है, आप जाके कंफर्म भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, विश्वास रखो मेरे पे, PYQs से आप इतना सब कुछ कर सकते थे। तो कॉन्फिडेंट फील करो, पेपर पैटर्न आपको पता चल गया है, क्वेश्चन का सोर्स कहां पर होता है ये मैंने आपको बता दिया, तो अभी देर किस बात की है, जाओ क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू करो। आपका अगर पूरा पढ़ के हो गया है तो इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, अगर आपका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन कर लो, एटलीस्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर कर लो, आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, पास हो जाएंगे। जिनका जीरो स्टडी है यही से कुछ क्वेश्चंस कर लो, आपको यही से पासिंग के मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत जरूरी था, कल के कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपका जीरो स्टडी है तो कमेंट सेक्शन में फिर से एक बार मेरे को बता दो कि सर जीरो स्टडी है बिल्कुल, हम पास कैसे हो, इसके पास होने के वादे हैं सर हमारे, तो इसके लिए कुछ बता दीजिए। आप कमेंट कर दो, मैं आपके लिए भी एक वीडियो लेके आऊंगा। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, गुड बाय, जय हिंद।